दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में नर्सिंग पैरामेडिकल भर्तियों के लिए जो धरना दिया जा रहा है उसी के बारे में अपडेट मीडिया में जो खबरें आई हैं, प्रिंट मीडिया की खबरें, उन पर बात करेंगे। साथ ही इस बात पर भी बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोगों की जो एक तरीके से लापरवाही है वो बहुत भारी पड़ सकती है आप लोगों पर, आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। डराने के लिए वीडियो नहीं है कि भाई मैं आपको डराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर डर लगता तो ये जो संख्या है 20,546 की, वो सारी की सारी जयपुर में 18 जनवरी के दिन ही होती। लेकिन आप लोग निडर हैं, डरते तो आप किसी से नहीं हैं, तो हमारी तो हिम्मत ही क्या है आपको डरा दें, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों पर ज़रूर बात करेंगे जिनसे शायद आपको डर लगे और आप चले जाएं जयपुर। तो सबसे पहले तो मीडिया की जो खबरें उन पर बात करने वाले हैं वो देखिएगा। देखिए दोस्तों, मीडिया का फुल सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, मीडिया का फुल सपोर्ट मिल रहा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी चैनल्स वगैरह। सोशल मीडिया पर भी लगातार आवाज़ उठ रही है आप लोगों की। तमाम जो न्यूज़ चैनल्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आपकी खबरें चलाई जा रही हैं। RNS एजुकेशन न्यूज़ भी इंस्टा ट्विटर के माध्यम से आप लोगों की आवाज़ बन रहा है, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से साथ खड़े हैं, मीडिया भी साथ खड़ा है। साथ नहीं खड़े हैं तो वो लोग हैं जो घर पर बैठे हैं और आराम से मदमस्त हैं, ठीक है। अब पहली खबर देखिए दैनिक भास्कर की, नर्सिंग अभ्यर्थियों का प्रदर्शन और तीसरे दिन भी जो धरना है, राजस्थान पैरामेडिकल नर्सिंग और फार्मासिस्ट भर्ती संघर्ष समिति का धरना तीसरे दिन भी जारी है। समिति के उदय सिंह मीना ने बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी वार्तालाप नहीं की गई है। प्रदेश के अभ्यर्थी राज्य के अलग अलग जिलों से आए हैं, वही इसी आस में बैठे हैं कि राज्य सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग की 8 कैडर की 20,546 पदों पर हुई भर्तियों में जल्द ज्वाइनिंग देगी, ये उदय सिंह मीना ने बताया दैनिक भास्कर को। साथियों ये खबर है दैनिक भास्कर की, आज के जयपुर संस्करण में आई है। दूसरी खबर पर हम बात करें तो वो आप लोग देखें दैनिक नवज्योति की है। कड़ाके की सर्दी में भी चयनित अभ्यर्थियों का धरना जारी। ये दैनिक नवज्योति समाचार पत्र की जानकारी है और इसमें बताया गया कि धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति का जारी कराने के लिए। इसी बीच अभ्यर्थियों ने अपने खून से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर नियुक्ति देने की मांग की है। धरने में कई महिला अभ्यर्थी हैं जो भी अपने छोटे बच्चों के साथ, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, छोटे छोटे बच्चे हैं उन हमारी बहनों के, जो उन बच्चों के साथ आई हैं। और बच्चे को आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, छोटा बच्चा है और दिन और रात उस धरने में बैठना होता है। आप मतलब कल्पना ही कर सकते हैं ना कितनी ज़्यादा सर्दी है। लेकिन बच्चे भगवान का रूप होते हैं, ताकत मिल रही है उन बहनों को जो बच्चों के साथ आई हैं, लेकिन चिंता तो उनके स्वास्थ्य की भी करनी चाहिए ना। लेकिन जो जिनके बच्चे भी बड़े हैं और जो खुद भी बड़े हैं वो लोग घर पर बैठे हैं, तो ये ठीक बात नहीं है वैसे तो। बाकी तो साथियों हमने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि जब आप लोगों की संख्या बढ़ेगी त्यों सरकार पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये संख्या जब तक 400-500 रही बात नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या जिस दिन 5-6 हज़ार 7 हज़ार हुई, मैं कह रहा हूँ उसी दिन बुलावा आ जाएगा बात करने के लिए कि आइए बताइए क्या समस्या आपकी। खबरें सरकार के पास जा चुकी हैं, आंदोलन की खबर सरकार के पास है, लेकिन वो सर गिनना चाहती है और आपके धैर्य की परीक्षा लेना चाहती है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए सीकर दैनिक भास्कर ने भी खबर को छापा है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल अभ्यर्थियों का धरना जारी। ये यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मासिस्ट यूनियन के रामावतार खांडल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के 8 कैडर में नौकरी का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है। फार्मा यूनियन के कोऑर्डिनेटर विमल कुमार शर्मा ने कि नर्सिंग और पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट संघर्ष समिति के संयुक्त आह्वान पर सीपू के बाहर धरना दिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर क्रमिक अनशन में यह धरना तब्दील हो जाएगा, ठीक है। संघर्ष समिति के दीपक छंगाणी और धीरज यादव ने बताया कि भाई 8 कैडर्स की नियुक्तियां की मांग हम कर रहे हैं और सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अंतिम चयन सूची जारी कर बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे, ये धरना है अब अनशन की तरफ जाएगा। आपकी संख्या दोस्तों
इसमें बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग देखिए घर बैठे हैं, कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, किसी भी चैनल पे किसी भी जगह पर अगर आप लोग वीडियोज़ देख लोगे तो कोई उससे बड़ी बात होगी नहीं। मैंने देखा यूट्यूब के एनालिसिस करा तो छोटे छोटे चैनल हैं, 200 लोग उन पे जुड़े हैं, 500 लोग जुड़े हैं, उनके वीडियो को 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोग देखे जा रहे हैं। किस लिए देखे जा रहे हैं? कि वो सारा दिन भर यूट्यूब पे यही सर्च करते हैं जो आप लोग घर बैठे हो कि किसने क्या डाला, और आप लोग देख लेते हो, आपको मन को तसल्ली मिल गई कि भाई हाँ 400 लोग हैं, वो ये कह रहा था, वो ये कह रही थी, और बस आप तसल्ली बख्श रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दौर है, आप लोगों की भर्तियों का दौर है। ठीक है, हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं आप लोगों के। ऐसा नहीं है कि मैं कह भी देता हूं कि यार हम नहीं साथ देंगे अगर तुम नहीं आए तो, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा 2-3 दिन से कह देता हूं कि आज अगर नहीं पहुंचे तो मैं साथ नहीं दूंगा। लेकिन दोस्तों साथ आपको है, बशर्ते मैं आपका भी साथ मांगता हूं कि आप लोग भी जो है इस आंदोलन के भागीदार बनिए, और जीवन में आपको गर्व होगा एक दिन जब आपकी नियुक्तियां हो जाएंगी, जब आपको गर्व होगा। यदि कोई धरने प्रदर्शन में एक दिन के लिए भी आता है ना तो उसे गर्व होगा। आप अपने बच्चों को प्रेरणा दे सकेंगे कि हमने हमारी जॉब्स के लिए संघर्ष किया था, सर्द रात या दिन जयपुर में बिताया था। ये संघर्ष जो है आपको जीवन भर याद रहेगा। और जो घर बैठ करके बैठे हैं, ठीक है, उनको ये समझिए, मैं तो लापरवाह कहूँगा कि वो लापरवाह हैं और जीवन में ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, और जो संघर्ष का साथी बनेगा, जयपुर में आकर धरने प्रदर्शन में भाग लेगा, उसको सल्यूट भी है, और उसको जीवन भर याद भी रहेगा कि आपने अपनी जॉब के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष किया था। सरकार के मुंह से निवाला छीन के लेकर आए थे आप लोग, और जो छीन कर जो खाता है ना तो बहादुर कहलाता है। और जो घर पर बैठे हैं देवी सज्जनों जो भी हैं, उन सब से फिर से निवेदन कर रहा हूँ, आपकी संख्या तय करेगी इन भर्तियों को जल्द से जल्द कैसे पूरी हों, आपकी संख्या तय करेगी। इसके अलावा और कोई ऑप्शंस है नहीं। यदि आपकी संख्या बढ़ती है, दावे के साथ कह रहा हूँ, भर्तियाँ आराम से पूरी हो जाएंगी। ठीक है, भर्तियाँ आराम से पूरी हो जाएंगी, आपकी संख्या बढ़ने की आवश्यकता है। यार ऐसा भी कर सकते हो, 1-1 2-2 जिलों से आ जाओ कि आज हनुमानगढ़ गंगानगर वाले सारे आएंगे। सबको पता है तुमको कि कौन हनुमानगढ़ में कितने लोग नौकरी लगे, गंगानगर में कितने लोग नौकरी लगे, अलवर में कितने लोग नौकरी लगे, जयपुर में कितने लगे। 800 900 का ग्रुप है व्हाट्सअप का। ठीक है, 800-900 लोगों का ग्रुप है व्हाट्सअप का। मैं सभी ग्रुप एडमिन से कहना चाहूँगा जो उन व्हाट्सअप ग्रुप्स को चलाते हैं कि आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, उनमें जितने भी नंबर हैं, उन पर सब पर कॉलिंग करिए और उनसे पूछिए कि क्या आप धरने में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ये तरीका बेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये तरीका बेस्ट हो सकता है। चाहे उन नंबरों पर कॉलिंग आपके माता पिता उठाएं, आप खुद उठाएं, कोई भी उठाए उन नंबरों पर कॉलिंग, कम से कम उसे पूछा तो जा सकता है ना कि भाई तुम कहाँ बैठे हो। 800-900 लोगों के व्हाट्सअप के ग्रुप हैं, कई सैकड़ों ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने। कोई 500 लोगों का ग्रुप है व्हाट्सअप पे, कोई 600 का है, कोई 800 का है। तो उन ग्रुप एडमिन से पूछूंगा मैं कि आप लोग उनसे पूछिए और सीधा व्हाट्सअप कॉलिंग करके पूछिए कि किस तरीके से आप आना चाहते हो, नहीं आना चाहते हो। और फिर जो नहीं का नाम ले उन लोगों को उन ग्रुप से बाहर कर दो और किसी और ग्रुप में भी ऐड होने मत दो। ये भी तरीका फिर सही रहेगा ना। तो दोस्तों आप लोग आइए, मजबूत करिए अपने दोस्तों के हाथ। और यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखने से कुछ हासिल नहीं होगा, मैं तो ऐसा कहता हूँ। ठीक है, मैं तो ले आता हूँ खबर, ये मीडिया की सुबह सुबह मुझे न्यूज़पेपर कटिंग करनी होती है, इसलिए मुझे मिल जाती हैं खबरें आराम से, मैं तो ले आता हूँ। दिन में मैं कोई वीडियो चलाता नहीं हूँ कि भाई वहाँ से आंदोलन से कोई वीडियो मैंने लाइव कर दिया, ये कर दिया, वो बंद है। पिछले 3 दिन से देखा होगा आपने, एक या 2 वीडियो चलाए होंगे, वो भी उसमें काम की बातें थी तब, बाकी हम नहीं चला रहे। और आप लोग जो है छोटे छोटे चैनल्स पर वीडियो देख रहे हो और अपने मन को तसल्ली दे रहे हो। अपने मन को तसल्ली तब आएगी जब दोस्तों आप लोग वहाँ पहुँचेंगे। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग ज़रूर पहुँचिएगा। ठीक है, नहीं तो ये सरकार सुनेगी नहीं और ये चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी। और देखिए एक और बात कह देना चाहता हूँ,
अगर कोई घर बैठ के ये सोच रहा हो कि 2 दिन हो गए सरकार ने वार्ता के लिए नहीं बुलाया, 3 दिन हो गए सरकार से कोई बात करने के लिए आया, सरकार हो सकता 20 दिन भी बात करने के लिए नहीं आए। जो ताकत है ना वो आप लोगों में है। सरकार तो 1 दिन में आ जाए बात करने के लिए, सब आ जाएंगे बात करने के लिए। 20,546 आओ, सारे एक ही दिन में सरकार बात करेगी, 1 दिन में करेगी क्या, 1 घंटे में बात करेगी तुमसे। लेकिन 400 लोगों को 500 लोगों को देख करके सरकार को भी पता है, वो आपकी ताकत देखना चाहती है, आपका पेशेंस देखना चाहती है, ठीक है ना, कि आप में पेशेंस कितना है, कितने दिनों तक आप बैठ सकते हो, कितनी परेशानियाँ आप झेल सकते हो, उसके बावजूद भी यदि आप बैठे रहते हो तब जा कर के सरकार सुनती है। तो ये मत सोचो कि 3 दिन हो गए सरकार बात क्यों नहीं कर रही। भाई सब कुछ करना आपके हाथों में है। 20,546 आ जाओ, सरकार 1 दिन में बात करेगी भाई, 1 ही दिन में। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे में बात कर लेगी। लेकिन 400 लोगों के साथ तो जब करेगी 400 लोगों तो वो देखना चाह रही कि कब तक ये बैठे रहते हैं, कितनी परेशानियाँ झेल सकते हैं। इसीलिए संख्या बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और संख्या जब बढ़ेगी तो सरकार की आंखें ज़रूर खुलेंगी। और भाई 400-500 लोगों के साथ ये धरना देखिए लंबा चलेगा। अगर इतनी संख्या रहती है तो मुझे लगता है धरना बहुत लंबा चलेगा। उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और यदि संख्या आप लोग बढ़ा देते हो 5, 7, 10 हज़ार की, तो 2-4 दिन में ही काम हो जाएगा, ठीक है, 2-4 दिन में ही काम हो जाएगा। और अगर संख्या नहीं बढ़ाते हो तो फिर चलने दो, फिर ऐसे ही, ठीक है। घर बैठने वाले, आपको अच्छा बुरा लगे तो भाई देख लेना, चले जाना। हम तो हर रोज़ यही आपसे कहते रहेंगे। जब धरने का ऐलान किया गया था तब से मैं भी यही कह रहा था आप लोगों से, और पिछले 3 दिन से, आज चौथा दिन है, मैं आज चौथे दिन भी यही कह रहा हूँ आपसे। लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ रहा किसी को, ठीक है। फ़र्क तब पड़ेगा जब कुछ गलत हो जाएगा, तब सारे लोग उड़ करके चले जाएंगे जयपुर। मैं नहीं चाहूँगा दोस्तों कि ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलें, और ऐसा होगा भी नहीं कि कुछ गलत हो। लेकिन दोनों ही पक्षों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, गलत और सही, ठीक है। अगर हुआ 1% मान लीजिए तो क्या कर लोगे, फिर सब आओगे ना, फिर तो सब आ जाओगे। लेकिन अब जब समय है आपके पास लड़ने का, अपनी कैपेसिटी दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, तब आप लोग घर पर बैठे हैं। ये शर्मनाक बात है। और नर्सिंग और पैरामेडिकल जो कैडर है उसमें यही चीज़ें होती हैं कि संगठित नहीं रह पाते लोग, ठीक है। आप लोग संगठित रहो, एकजुट रहो, सबका धरना है, ठीक है, सबका धरना है। और भर्तियों के लिए धरना है, 8 की 8 भर्तियों के लिए धरना है। ये कोई एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर का ही नहीं है, ये तमाम 8 भर्तियों का है। फार्मासिस्ट का है, नर्सिंग ऑफिसर का है, एएनएम का है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, डेंटल टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ठीक है, इन सब का है। तो सभी 8 कैडर के बच्चे पहुँचे, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे कैडर के बच्चे हैं ये तो 100-150 लोगों को इन्होंने पास करा, मतलब चयनित करा। तो ये तो सारे के सारे आ सकते हो तुम तो। और जो बड़े कैडर के बड़े लोग हैं, वो जो घर बैठे हैं, भाई वो भी आ जाओ उठ करके, ठीक है। यही निवेदन है। वीडियो में कोई बात बुरी लग गई हो तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगा। वो इसलिए कि काफ़ी लोगों को कहना कि भलाई का काम करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए माफ़ी के साथ चाहूँगा कि आप लोग आएँ ज़रूर, ठीक है, ज़रूर आएँ, हम खड़े हैं। और दूसरी जो ताकतें हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। आपकी संख्या बढ़ी, दूसरी ताकतें एकदम से गायब हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए संगठित रहो दोस्तों, और एकजुट रहो, और जयपुर आने के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ सारे के सारे। मैं ये कह रहा हूँ, आज संडे है, कल भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 2-3 दिन के अंदर आपकी भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होगी। और जिस दिन भीड़ हुई उस दिन सरकार के पसीने आएंगे, सर्दी में भी, ये क्या हो रहा है, और फिर आपसे बात होगी। इसलिए साथियों, आज कल परसों जो भी है, अब लगातार आप लोगों को अपनी संख्या बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, और आप लोग आइए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।